ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः। दोस्तों, आज हम बात करें मंगल देवता के बारे में। मंगल देवता का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। स्ट्रॉन्ग मंगल, वीक मंगल, उच्च मंगल, नीच मंगल, इसका क्या मतलब है। मंगल 9 ग्रहों के श्रेणी में एक मेजर प्लेनेट है। ये इंडिकेट करता है आपके करेज, स्ट्रेंथ, हिम्मत, पावर, अग्रेशन। इसको जर्नल का दर्जा दिया गया है। अगर देवता जंग लड़ने जाते हैं, लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो ये उनका कमांडर है। मंगल एक रेड प्लेनेट है। ये हमारा एक्सटर्नल प्लेनेट है, यानी कि हमारे और सूर्य के बीच में नहीं आता, बाहर आता है। तो इसका ऑर्बिट जाहिर है बड़ा होगा। इसका जो ऑर्बिट है सूर्य के आसपास, ये 686 अर्थ डेज के अनुसार अपना एक सर्किट पूरा करता है। यानी कि जितने टाइम में अर्थ सूर्य के आसपास 2 बार घूमती है, मंगल 1 बार घूमता है। जब ये धरती के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है तो रेट्रोग्रेड हो जाता है, और ये 12 जॉडिक साइन के अंदर तकरीबन 2 साल के अंदर अपना सर्किट पूरा करता है। ऑन एन एवरेज हर एक जॉडिक साइन के अंदर 1.5 मंथ्स, यानी कि तकरीबन 1.5 महीना रहता है। बाकी टाइम इसका रेट्रोग्रेशन वगैरह में निकल जाता है। ये 2 साइंस एरीज और स्कॉर्पियो को रूल करता है। मंगल का आपके चार्ट के अंदर किस पोजीशन पे बैठा है, उसके ऊपर किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, क्या कंजंक्शन है, उसका आपके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। दोस्तों, मंगल आपका हौसला है, ये आपकी हिम्मत है। ये एक एक्सटर्नल प्लेनेट है। एक्सटर्नल प्लेनेट का क्या मतलब होता है, मैं आपको आगे कवर करूंगा। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। ये 28 डिग्री कैप्रिकॉर्न साइन, यानी कि शनि का साइन कैप्रिकॉर्न है, उसके अंदर 28 डिग्री तक एग्जॉल्टेड होता है। और कैंसर साइन, जो कि चंद्रमा का साइन है, उसके अंदर 28 डिग्री पे ये डेबिलिटेटेड होता है। एग्जॉल्टेशन का मतलब होता है जहाँ पे अपनी पूरी ताकत शो कर सके, जहाँ पे इसको मंगल को अपना काम करने में मजा आए। और डेबिलिटेशन, जब वो वहाँ पे अपनी को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए एक फौजी है, अपनी मदर के आगे, अपनी गर्लफ्रेंड के आगे, अपनी इमोशंस के आगे वो हार जाता है, मगर वहीं उसको बैटल ग्राउंड मिलता है तो वो अच्छा काम करके दिखाता है। एरीज साइन, जो कि इसका अपना साइन है, पहले 12 डिग्री तक इसका मूल त्रिकोण साइन है, उसके बाद इसका स्वयं घर है। मंगल की दोस्ती है सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर से। मंगल न्यूट्रल है शनि, वीनस, राहु, केतु। मगर बुध के साथ इसकी दुश्मनी है। क्यों? बुध मैनिपुलेशन है। बुध दिमाग लड़ाना चाहता है और मंगल हथियार उड़ाना चाहता है। तो दोनों का दुश्मनी रहता है। मंगल एक फायरी साइन है, मैस्कुलिन है, वॉरियर क्लास है, और ये कमांडर इन चीफ है। ये साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और हमारे समर सीजन को इंडिकेट करता है। इसका जो एलिमेंट रहता है पित्त रहता है, और इसका जो नेचर है क्रूर है। क्रूर नेचर क्यों है? क्योंकि इसको लड़ाई लड़नी है। ये हमारी फिजिकल और वाइटल एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपकी करेज, ब्रेवरी, अग्रेशन, फाइटिंग पावर, आपका इम्पेशेंट नेचर, आपकी हिम्मत, जो कि आप मुश्किल के अंदर उसको कैसे फेस करेंगे, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, आपका फिजिकल एक्टिविटीज, वो चीज़ें जिसके अंदर आपको ताकत की ज़रूरत है। मार्शल आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, एडवेंचर हो। मंगल आपको डिटर्मिनेशन देता है। ये आपको हौसला देता है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर सफल हो सके। मंगल फर्स्ट साइन यानी कि एरीज साइन को रूल करता है। इसलिए जो जहाँ पे एरीज साइन आ जाए या लगन में मंगल आ जाए, ये लोग दुनिया में रूल करना चाहते हैं। रूल करते हैं, नहीं करते, दैट इज ए सेपरेट इशू, मगर ये रूल करना चाहते हैं। ये बेसिक पैदाइशी ही लीडर होते हैं, और इनके अंदर कोई भी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रहती है। जल्दी में डिसीजन लेते हैं, हो सकता है गलत हो, सही हो।
अभी 8th हाउस को भी रूल करता है। तो 8th हाउस क्या होता है? वो आपके सीक्रेटिव लाइफ है, आपका पैशन है, डिज़ायर है। इंपॉर्टेंट बात है वो सेक्सुअल डिज़ायर है। ये आपके सेक्सुअलिटी को, आपके रोमांटिक नेचर को इंडिकेट करता है। ये आपके अंदर 8th हाउस को इंडिकेट, ये आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट है। एनिमल इंस्टिंक्ट क्या होती है? खाना पीना और सेक्स। मंगल आपके सेक्सुअलिटी को इंडिकेट करता है। जब मंगल नीच हो, उस पर एफ्लिक्शन हो, तो ऐसे लोग, उनकी अलग तरीके की सेक्सुअल डिज़ायर्स रहती हैं और वो अपने जो लाइफ पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर है, उसको सेक्स के अंदर पेन देना पसंद करते हैं। पहले बात कर लें दोस्तों इसके डाइटी की। साउथ के अंदर लॉर्ड कार्तिकेय, कार्तिकेय को इसका डाइटी माना जाता है और ये माना जाता है कि वो पीकॉक के ऊपर, मोर के ऊपर बैठ के हाथ में भाला लेके दुश्मनों का नाश करते हैं। वॉरियर क्लास है। साउथ इंडिया में लॉर्ड मुर्गा, सुब्रमण्यम, कुमारा स्वामी भी इनके डाइटी माने जाते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात कर लें तो हनुमान देवता, हनुमान देवता इसके लॉर्ड डाइटी हैं, लॉर्ड हैं। अब जानते हैं भगवान हनुमान को सारी जिंदगी उन्होंने भगवान राम की सेवा की, वॉरियर थे। उनकी सारी जिंदगी की लॉयल्टी भगवान राम के लिए थी। एक बार उन्होंने भगवान राम को अपना भगवान मान लिया तो फिर उनके पीछे ही रहे वो। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपने आप को वॉलंटियर किया कि सीता माता को मैं ढूंढ के लाऊंगा। उनको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता थी तो उसको उनकी कैपेबिलिटी को याद कराना पड़ा। वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि एक जंप के अंदर वो ओशन को क्रॉस करके निकल गए। इतनी ईगो, इतने गट्स कि रावण को चैलेंज कर दिया। रावण के दरबार में गए तो रावण को बोला कि तुम्हारे से ऊपर वाली सीट पे मैं बैठूंगा, और उन्होंने खुद ही अपनी सीट बना ली। पूरी लंका को जला दिया क्योंकि रावण से वो खुश नहीं थे। उनको बोला कि संजीवनी लेके आनी है तो वो संजीवनी लेने के लिए गए। जाने से पहले ये चेक नहीं किया कि बूटी कौन सी लानी है, इसलिए पूरा पहाड़ी उठा के ले आए। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ राम भगवान को डेडिकेट कर दी। स्टेमिना था, डेडिकेशन थी, स्ट्रेंथ थी, ईगो, एंगर, फायर, क्विकनेस, इनिशिएटिव, ये सब उनके अंदर क्वालिटीज थी। तो जिन लोगों के अंदर मंगल स्ट्रांग होता है, मंगल स्ट्रांग कब होता है? जब कब लगन में हो, बेनिफिक हो, एरियस साइन हो, स्कॉर्पियो साइन हो, लगन पे मंगल का इफेक्ट आ रहा हो, उनके अंदर आप देखेंगे सिमिलर ट्रेट्स होंगे जो हनुमान के थे। जब भी आपने उनको पहचानना है, आप देखें कि वो संजीवनी लेने चले जाएंगे इनिशिएटिव में, मगर ये चेक करके नहीं जाएंगे कि लेके क्या आना है, तो पूरी पहाड़ी उठा के ले आएंगे। अगर उनका पार्टनर राम की तरह हो तो वो अपनी जिंदगी डेडिकेट कर देंगे उसके लिए, और अगर उनका पार्टनर रावण की तरह है तो वो उसको पूरी लंका को जला देंगे, यानी कि डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ आपको ये स्टोरी समझ आ गई इसकी डायटी की, तो आप समझ सकते हैं कि एरिस या मार्शियंस, मंगल के लोग जिनके ऊपर मंगल का इफेक्ट ज़्यादा है, उनका नेचर कैसा होगा। तो मंगल क्या सिग्निफाई करता है? ये आपकी हिम्मत को सिग्निफाई करता है। बॉडी के अंदर आपके रेड ब्लड सेल को इंडिकेट करता है। तो आरबीसी क्या होता है? आपकी स्ट्रेंथ होती है। जब भी आप देखें जिनको चोट लगती है, उनका खून निकलता है, तो वो आरबीसी, यानी कि उस समय पे उन पे कहीं ना कहीं मंगल पे कोई अफ्लिक्शन चल रही होती है। ये लैंडेड प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। मंगल का जो फायरी नेचर है वो फायर प्लेसेस, आग लगना, ये इसका मैस्कुलिनिटी है, तो ये पावरफुल फोर्स, एनर्जी को इंडिकेट करता है। लड़ाई लड़नी है तो ये वेपन्स, रॉबरी, थेफ्ट, एंगर, स्कैंडल, झगड़ा, लीडरशिप। दोस्तों अगर मंगल स्ट्रांग है तो आदमी इंजीनियर है, डॉक्टर है, सर्जन है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स पर्सन है, एडवेंचरस है,
फाइटर है, चाहे वो फाइटिंग फिजिकल हो या पॉलिटिक्स में हो, वो सक्सेसफुल है। अगर मंगल नीच है और उसके ऊपर कोई एफ्लिक्शन है तो समझे कि वो एक टेररिस्ट भी हो सकता है, इंसर्जेंट भी हो सकता है, एंटी गवर्नमेंट भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है। चोर कम और डकैत ज़्यादा हो सकता है। तो चलो बात कर लें पहले मंगल के फिजिकल एट्रीब्यूट्स की। जिनके ऊपर मंगल हावी होता है उनकी आप जो ब्लड फेस देखें उस पर कुछ लाली रहेगी, पीलापन नहीं रहेगा। शनि वालों पे पीलापन रहेगा, मंगल वालों पे लाली रहेगी। लंबे होंगे, मस्कुलर होंगे, कमर पतली रहती है और आंखों में आप लाली देखेंगे। बाल या तो कर्ली होंगे, शाइनिंग होंगे और एक समय के बाद उड़ जाएंगे, क्योंकि सिर पे मंगल है, गर्मी से बाल तो उड़ेंगे। डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहेगी। नेचर थोड़ा क्रूल हो सकता है। पित्त प्रवृत्ति है सो पिंपल्स हो सकते हैं, पेट के अंदर गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। हड्डियां मजबूत होंगी, डिसिप्लिन होगा। बोल दिया सुबह 6 बजे चलना है तो 6 बजे चलना है। टाइम के पाबंद होंगे, पैशनेट होंगे और डिसीजन ले सकते हैं। तो आप जानते हैं मंगल जो प्लेनेट है एक्शन का, एनर्जी का, करेज का और अग्रेसिव इंस्टिंक्ट का। तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर जहां पे भी मंगल प्लेस होगा उस हाउस के अंदर पैशन को, आपकी डिजायर्स को ये इंडिकेट करेगा। अगर वुमेन का चार्ट देखें, लेडीज के चार्ट के अंदर जो मंगल इंडिकेट करता है किस टाइप का जो उसका लाइफ पार्टनर होगा या किसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगी, उसको इंडिकेट करेगा। मून और वीनस ये आपके लाइफ पार्टनर को इंडिकेट करने के लिए काफी रहते हैं। दोस्तों, मंगल वाले लोग काफी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव में हो या डिस्ट्रक्टिव में हो। विल पावर स्ट्रांग होती है और अगर इसके ऊपर सूर्य का इफेक्ट आ जाए तो विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। फिजिकल बॉडी जो है ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये लोग फोर्सफुल रहते हैं, अगर कुछ बोल दिया तो वो करना है तो करना है। इंडिपेंडेंट है, हिम्मती आपको बताया था, इम्पल्सिव है, एनर्जेटिक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, डिवोटेड है। और अगर नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो जेलिसी है, ढीठ है, लड़ने झगड़ने वाले हैं, वायलेंस है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है और क्रूर है। दोस्तों, मैंने बात किया था मंगल के बारे में, एक एक्सटर्नल प्लेनेट है। तो एक्सटर्नल प्लेनेट क्या होता है? ये एक फायरी प्लेनेट है और कमांडर इन चीफ है हमारे सोलर सिस्टम में। अब इसको कैसे समझेंगे कमांडर इन चीफ को? आउटर प्लेनेट है। अब ये समझे कि धरती को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाने के लिए ये काम करता है। कोई धरती के ऊपर कोई अटैक होता है, उल्का का, किसी और चीज का, तो ये उसको बचाने के लिए उसको हमें अर्थ को सपोर्ट करता है। अब समझिए कि एक प्लेनेट हमारे आसपास पेट्रोलिंग कर रहा है, हमारे आसपास घूम रहा है और हमें हर चीज से बचा रहा है। जैसे लॉर्ड हनुमान, उनको बोला था भगवान राम ने कि मेरे घर के ऊपर जो छत के ऊपर आप बैठे और मेरे घर की प्रोटेक्शन करें। सो मंगल उसी तरीके से हमारी बाहर से प्रोटेक्शन करता है। तो जो मार्शियंस होंगे जिनका मंगल स्ट्रांग होगा, उनका नेचर होगा अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। सो सभी मार्शियन के फेस के ऊपर कोई ना कोई निशान देखने को मिल सकता है, कट का, तोड़ फोड़ का, टूट का। जैसे भगवान हनुमान के फेस के ऊपर लॉर्ड इंद्र ने वज्र मारा था और उनके चेहरे पे निशान आ गया। दोस्तों, मार्स जो है, मंगल एक हमारी किसी चीज को हासिल करने की एक चाहत है, अपनी टेरिटरी बढ़ाने की, अपना एरिया बढ़ाने की चाहत है। तो ये अग्रेशन है। और ये कोई भी अग्रेशन, जैसे आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, आप उसको कैसे लड़ सकते हो, वो दैट इज रेजिस्टेंस। तो दो एलिमेंट आ गए, वन इज
अग्रेशन और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस, एक लड़ना और एक लड़ाई के अगेंस्ट में खड़े होना। और एक तीसरा एलिमेंट आता है, उसको बोलते हैं टेम्पर, यानी कि किसी ने आपको मारा और फिर आप उठ के खड़े हो गए। आप कितनी बार उठ के खड़े हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड द टेम्पर। अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो मार्स 3 जगह से इंडिकेट होता है, अपर मार्स, लोअर मार्स, और जो हथेली का बीच वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टेम्पर। यानी कि किसी भी मुसीबत में खड़े होने की आपकी ताकत टेम्पर काउंट होती है। आप कितनी बार फेल होने के बाद उठते हैं, दैट इज योर टेम्पर। आप किसी पर अटैक करने के कितनी बार अटैक कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले एक बार अटैक किया और फेल हो गए तो घर आ गए, खत्म। या किसी ने आपके ऊपर अटैक किया और फेल हो गए तो आप हौसला छोड़ दें। सो मंगल इज अग्रेशन, मंगल इज रेजिस्टेंस एंड मंगल इज टेम्पर। तो ये डिपेंड करेगा आपके चार्ट के अंदर मंगल की क्या पोजीशन है। अब देखें, कई लोग आईएएस का पेपर देते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट लगे रहते हैं, नहीं तो पीसीएस कुछ ना कुछ क्लियर कर लेते हैं। और कई लोग एक बार फेल हुए, घर आ गए। हो सकता है बड़े अग्रेसिव हो, मगर उनके अंदर टेम्पर की कमी है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका इसके बेसिक जो एटीट्यूड्स हैं। एक और चीज बताना चाहते हैं, मंगल दोष। अगर कुंडली में आपके मंगल फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 8th और 12th हाउस में हो तो हम उसको बोलते हैं कि मंगल दोष है। मंगल दोष का जो विचार किया जाता है वो शादी के हिसाब से किया जाता है। तो अगर आपके चार्ट के अंदर मंगल अच्छी पोजीशन में है तो ये आपको राजा बना सकता है। राजा तो क्या, सेनापति बना सकता है, लीडर बना सकता है। और अगर मंगल कमजोर है तो ये आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। देखें बीमारियां क्या इंडिकेट होती है। मंगल इंडिकेट करता है आपका फोरहेड, लेफ्ट ईयर, नोज, मस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स, यूट्रस, किडनीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, रेक्टम, टेस्टिकल, रेड बोन मैरो, और ये सर्जरी, रेड ब्लड सेल, दर्द सहने की शक्ति, मस्कुलर एनर्जी, वो बीमारियां जिनमें दर्द हो, फीवर हो, इन्फ्लेमेशन हो, वो सब बीमारियां मंगल की वजह से आती है। सो क्या हो सकता है, बीमारी क्या हो सकती है, एक्यूट फीवर, सोजिश, सोज, स्मॉल पॉक्स, बर्न्स, मीजल्स, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, हर्निया, पाइल्स, सनस्ट्रोक, टेटनस और अबॉर्शंस, स्टोन्स, कोई बॉडी की डिफॉर्मिटी। ये सब चीज़ें जो है मंगल की जब डिफ्लेक्शन आती है उसकी वजह से हो सकती है। देखिए प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, वॉलनट है, कैश्यूनट है, ग्राउंडनट है, जिंजर, मस्टर्ड, गार्लिक, नाइफ, वेपन, कोई भी मेटल जो है, लैंडेड प्रॉपर्टी, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट, सब मंगल के डोमेन में आते हैं। कलर रेड है, फायरी है। एनिमल्स, लड़ने वाले एनिमल्स, टाइगर, वॉल्फ, वो जो बीस्ट है, एलिफेंट्स, हंटिंग डॉग्स, हॉक, वल्चर, काइट्स, जो शिकार कर सके, शिकारी। जगह क्या हो सकती, प्लेसेस, वो जगह जहाँ से लड़ाई इंडिकेट हो, खून इंडिकेट हो। सो फाइट, ब्लडशेड, आर्मी यूनिट्स, टेररिस्ट कैंप, पुलिस स्टेशन, बैटलफील्ड, स्लॉटर हाउस, लोहार की शॉप, इंडस्ट्रीज, इवन द प्रॉपर्टी, ऑपरेशन थिएटर, ये सब मंगल के डोमेन में आते हैं। सो इसका जो मेटल है, जेमस्टोन है, वो कोरल है, रूबी है, ऑल रेड स्टोन्स, सब मंगल के पार्ट में है। कॉपर मेटल जो है वो भी मंगल के साथ आता है। कॉपर, हालांकि हम सूरज के साथ भी कनेक्शन लेते हैं। सो अगर मान लीजिए किसी के मंगल में कोई दिक्कत आती है तो इन स्टोन्स की, जेम स्टोन्स को पहना जाता है। सो दोस्तों, ये तो था मंगल के बारे में।
बाकी प्लैनेट्स के भी बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट्स क्वेरीज जरूर दें, जिससे मुझे पता चले कि आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैंने कुछ मिस कर दिया या कुछ गलत बता दिया, क्योंकि फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः। ओम हनुमते नमः।